हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ 300 पजल सीरीज। बहुत सारे वीडियोस एक साथ आ रहे हैं 300 पजल वाले, क्योंकि अभी ब्लड रिलेशन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। मिसलेनियस के भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, और साथ ही साथ में डायरेक्शन सेंस भी हो चुका है। मतलब मोस्टली मैं जितने टॉपिक्स के बेसिक्स हो सकते हैं मैंने कवर करवाए हैं। हाँ, एक दो टॉपिक अभी छूटा हुआ है, नो डाउट, बट वो सारे इजी हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं और करवा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट आउटपुट भी हो चुका है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मतलब इतने सारे सारे बेसिक्स के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने सारे बेसिक्स, अगर कोई मेरा चैनल शुरू से देखेगा तो उनको बेसिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारे जितने भी अगर जो मेरा चैनल देख के पूरा वीडियोस देख के प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएगा इस बार एज अ न्यू भी, तो आई डोंट थिंक कि उसको कोई भी क्वेश्चन नया दिखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अगर उन लोग को नया देखने को मिलेगा। रीजनिंग का मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ मैं, और मुझे इस बात की बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। तो मैं चाहती थी मैं ये आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं रीजनिंग के। हाँ, सिलॉग्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, बट सिलॉगिज्म का अलग से मैंने चैप्टर नहीं सॉल्व करवाया है, वो मैं मानती हूँ। ये मैं बाद में बोल रही हूँ, बट ठीक है। सिलॉग्स के ऐसे पूरा क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट बना के सिलॉगिज्म मैंने नहीं करवाया है। बस हाँ, सिलॉगिज्म को मैंने जब फुल सेट करवाने वाला था, जब वो सब करवाना था मेमोरी बेस्ड, उसमें ही सिलॉगिज्म करवाया है, अलग से सिलॉग्स नहीं करवाया है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं सिलॉगिज्म का पूरा सेट बनाऊं? कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कितना मेहनत लगता है आप लोग को कमेंट करने में। कोई हेल्पफुल नहीं लगता मेरा वीडियो? मैं तो यही सोचूंगी ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 300% सीरीज का नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी बोल देती हूँ यार, क्या करूँ। सबको ये घर में सब अकेले ही रहते हैं, सबको अकेले ही पढ़ना होता है, अकेले ही पढ़ाना होता है, सब काम अकेले ही करना होता है, और यही बात है, और कोई भी बात नहीं है। 8% SR क्यू मैं आप लोग के लिए इतना टाइम निकालती हूँ दिन भर में, तो फिर इतना तो बोल ही सकती हूँ ना। आप लोग भी रेसिप्रोकेट करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं तो यही चाहूंगी। और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मैं ये भी बता दूं। 8% दिस आर स्टैंडिंग। एक क्वेश्चन और है। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो मैंने अभी तक 40 का सेट करवाया है, या फिर जितने क्वेश्चंस पहले करवाए हैं, पजल के, जितने भी मैंने पजल के पहले क्वेश्चंस करवाए हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो में कम से कम 15 से 20 पजल वो सारे रिवीजन हो जाएं? क्या आप लोग को रिवीजन वीडियो चाहिए? जो सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही जल्द, मतलब समझा समझा के करवाया है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका रिवीजन वीडियो लेकर आऊं, वो सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में? क्या आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा यस। यस, वी वांट कि सारा रिवीजन वीडियो वन शॉट में, सारे क्वेश्चंस कम से कम 15-20 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं करवाऊं पजल के, ताकि आप लोग को सारे पजल एक साथ एक वीडियो में भी मिल जाएं। क्या आप लोग चाहते हैं? कमेंट करिएगा, बस ये पूछना था मुझे। 8% दिस आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इक्विडिस्टेंट मतलब एक डिस्टेंस, सबके बीच में एक ही गैप है। सम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ, यानी कि इसमें हम लोग एक ही में कंडीशन में नहीं नोट कर पाएंगे। कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, कितने लोग अभी तक पता नहीं है। द इमीडिएट नेबर, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए 8 लोग का कम से कम लाइन तो खींच के रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। The immediate neighbors of S face just opposite direction at that of N. Wow! The immediate neighbor of S का जो immediate neighbors हैं, वो लोग का डायरेक्शन जो है
ऑपोजिट टू एन है, एन का जो भी डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट। एन इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और ये जो एन है वो एंड में बैठ रहा है, लेफ्ट एंड राइट एंड वी डोंट नो। ओ स्टैंडिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, हु इज द वाइफ ऑफ एल। ओ वाओ, ये मेरा मेंस का क्वेश्चन मेरे 300 पजल सीरीज में, ये ब्लड रिलेशन के साथ में कहां से आ गया? ये मेंस का क्वेश्चन है बाय द वे। ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट एक साथ, चलिए सॉल्व करते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। ओ इज स्टैंडिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, एस से थर्ड टू लेफ्ट, एस से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में ओ है। एस हु इज वाइफ ऑफ एल, एस जो है वाइफ है एल की, एस वाइफ है मतलब फीमेल है, एल मेल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहां तक हो गया। ब्लड रिलेशन और ये साथ में है। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू फेस नॉर्थ, क्यू जो है उसका इमीडिएट जो नेबर्स हैं वो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है। एम हु इज फादर इन लॉ ऑफ एल, एल का फादर इन लॉ मतलब एल की वाइफ का पापा, एम। ठीक है। एम हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का नेबर एम नहीं है, यही बताना चाहा यहाँ पर। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एस हु इज डॉटर ऑफ आर, एस जो है वो डॉटर है आर की। अगर एस के पापा एम है और डॉटर है आर की, यानी एस की मम्मी आर है। ओ इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू की सिस्टर है ओ, ओ क्यू की सिस्टर है ओ। ठीक है, अभी इसका रिलेशन इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी तक अलग से लिख दिए। एन हु इज डॉटर ऑफ एस, एन जो है डॉटर है एस की डॉटर है एन। चलिए, एन इज डॉटर ऑफ एस, इज स्टैंडिंग थर्ड टू राइट ऑफ एस, एस से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एन बैठ गया है। ठीक है, वाओ, यानी कि एस समवेयर, एस जो है बीच में है, बीच से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। द पर्सन स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस सेम डायरेक्शन, ओके, यानी कि एंड वाले सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एंड वाले सेम डायरेक्शन है, यानी कि अगर नॉर्थ में ये वाला एंड है तो ये भी एंड वाले जो बैठे हैं वो नॉर्थ ही फेस करेंगे, या फिर साउथ है तो साउथ दोनों फेस करेंगे। ठीक है। आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर जो है मदर है क्यू की, ये तो एस की भी मम्मी है ना आर, तो क्यू इसकी सिबलिंग हो गई या फिर हो गया। और ये जो देखिए ओ भी तो सिबलिंग है, तो ये ओ भी सिबलिंग हो जाएगा, ये तीन बहन भाई हो जाएंगे, पता नहीं जेंडर का नहीं पता। क्यू हु इज अंकल ऑफ एन, क्यू अंकल है यानी मेल मेंबर है, यहां तक हो गया। द इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल जो है वो ऑपोजिट टू ईच अदर करते हैं, एल का जो भी नेबर है उनका डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर है, ईच अदर के ऑपोजिट, मतलब कि अगर एल का लेफ्ट साइड वाला नॉर्थ फेस कर रहा है तो एल का राइट साइड वाला साउथ फेस करेगा, ऐसा वाइसे वर्सा। ठीक है, एल के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अगर नेबर में एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, ये बोलने का मतलब है। ठीक है। P इज द चाइल्ड ऑफ S, P चाइल्ड है यानी S का दो बच्चा है, P चाइल्ड है S का, P इज द चाइल्ड ऑफ S। ठीक है। नॉट मोर देन 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, अच्छा जी, 4 से ज्यादा लोग नॉर्थ फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉट मोर देन, नॉर्थ जो है वो नॉट मोर देन 4 मतलब उसका साइन क्या होता है, लेस देन 5 लोग, सॉरी ग्रेटर देन का साइन बन गया। इसको इससे अच्छा 4 के लिए ऐसे कर सकते हैं, या तो 4 से कम या फिर 4 के इक्वल लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं। यहां तक हो गया, नॉट मोर देन कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ तक हुआ। ओ इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में ओ बैठ रहा है, ओ यहाँ भी है ओ यहाँ भी है, ध्यान रखेंगे हम लोग। पी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड इज फेसिंग नॉर्थ। कौन फेस कर रहा है नॉर्थ,
एंड है तो पी के बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, यानी पी के बारे में। एंड पी इज फेसिंग नॉर्थ, पी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। ओनली आर इज स्टैंडिंग बिटवीन क्यू एंड एन, यानी कि क्यू डॉट एन, सिर्फ और सिर्फ सॉरी ओनली आर इज स्टैंडिंग बिटवीन क्यू डॉट एन, मतलब यहाँ पर आर है, क्यू और एन के बीच में सिर्फ और सिर्फ आर है, और कोई भी क्यू और एन के बीच में नहीं है। क्यू और एन के बीच में और कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर बैठा हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब किधर है नहीं पता, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितने लोग हैं? 8 लोग। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बन चुके हैं। चलो 8 लोगों का ब्लड रिलेशन मैंने पहले ही बना दिया, बन गया हमारा क्वेश्चन से ही। और अब इसके बाद में ये क्वेश्चन को यहाँ पर पुट करना है। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? एन एंड पर है। एन को पहले हम लोग नॉर्थ दिखाते हैं और लेफ्ट एंड पर रखते हैं। ये कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं। एन को एंड पर रखते हैं और नॉर्थ दिखा दिए, ठीक है। नॉर्थ एंड पर ही था, और 4 से ज्यादा लोग नॉर्थ नहीं देख रहे हैं, ये तो बात है, ठीक है। अब देखिए क्यू, ये क्यू आर एन यही होगा, तो एन यहाँ पर है तो आर यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा। क्यू के इमीडिएट नेबर्स नॉर्थ देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ देख लिए, 3 जन ऑलरेडी नॉर्थ देख चुका है। अब क्या था कि एस से राइट साइड में 1 2 छोड़ के एन था जी, तो एस को तो यहाँ साउथ देखना चाहिए था, एस को यही होगा तभी ना, 1 2 छोड़ के एन होगा, तो एस को तो साउथ देखना चाहिए, बट यहाँ एस नॉर्थ देख रहा है, यानी कि ये कंडीशन हमने कुछ ना कुछ तो कंडीशन में गड़बड़ी ली है, की है। एन को यहाँ पर साउथ नॉर्थ नहीं दिखा सकते। अगर एन को नॉर्थ नहीं दिखा सकते तो एन को साउथ दिखा देते हैं। एन को साउथ भी दिखाने से हम लोग को कुछ फायदा होगा क्या? अगर एन को यहाँ रखते हैं, आर को यहाँ रखते हैं, क्यू को यहाँ रखते हैं, तो क्यू का इमीडिएट नेबर्स जो है वो नॉर्थ ही देखेगा, और फिर भी अगर ऐसा होगा तो ये नेबर्स नॉर्थ देखेंगे एस, बट एस के तो राइट में एन चाहिए, यहाँ पर एस के लेफ्ट में एन हो रहा है, यानी कि इस साइड में एन होगा ही नहीं। राइट साइड में एन हम लोग का बैठ ही नहीं रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड में। अब एन को बैठाने के लिए हमको चाहिए लेफ्ट साइड। कहाँ डायरेक्शन अभी नहीं लिखते हैं। एन यहाँ पर है तो आर यहीं पर होगा, क्यू यहीं पर होगा। अब क्यू का इमीडिएट नेबर्स जो है नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ दिखा दिए इस कंडीशन से। क्वेश्चन पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो, ठीक है। क्यू का इमीडिएट नेबर्स नॉर्थ देख रहा था, यहाँ पर है ना। अब देखिए, अब ये हो गया। अब देखिए एस को यहाँ रख सकते हैं, एस को रखेंगे तब राइट साइड में 1 2 छोड़ के एन है। चलिए अभी हमको एन का डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में 1 2 छोड़ के ओ है, ओ को भी लिख दो। अब देखिए ओ को यहाँ लिख दिए, ओ और देखिए ओ के साथ में ये कौन सा रिलेशन है, पी के राइट साइड में ओ चाहिए और पी नॉर्थ चाहिए, तो ये यहाँ पर पी यहीं पर होगा ना। इस साइड में करेंगे तो नॉर्थ हो देखेगा, तो इसका इस साइड में तो लेफ्ट हो जाता ना, बट पी के इमीडिएट राइट में चाहिए था ओ। अगर ये कॉर्नर वाला नॉर्थ देख रहा है तो ये कॉर्नर वाला भी नॉर्थ देखेगा, क्योंकि एंड वाले दोनों सेम डायरेक्शन देखने वाले थे। कंडीशन में है हमारा, देखिए यहाँ पर द पर्सन स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस सेम डायरेक्शन, है ना, बोथ फेसिंग ईदर नॉर्थ या फिर साउथ। अगर कोई नॉर्थ देख रहा है तो यहाँ पर तो पी का नॉर्थ हमें पता था, और वो एंड पर बाय चांस मतलब इस क्वेश्चन में बन गया है, बैठ गया है, तो साइड वाला भी ये एन भी नॉर्थ ही देखेगा, ठीक है। अब इतना भर गया है, अब क्या जगह का जरूरत है, कहाँ कहाँ कहाँ। हाँ ये देखिए एस का जो नेबर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहा है एन के। एन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो एस का नेबर्स साउथ देखने लगेंगे, है ना, एस का नेबर्स साउथ देखने लगेंगे। अब बोला है एस के बगल में एम नहीं हो सकता है जी, तो एम के लिए बस एक यही जगह बचा, एम को यहाँ बैठा दिए। नंबर लाइन में यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है, अल्फाबेट एल बचा हुआ है, एल यहाँ बढ़ गया। अब देखिए ये क्या बोला था, अब एल को हम साउथ क्यों दे दिए, हाँ साउथ दिए क्योंकि एस का ऑपोजिट वाला था, हाँ ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन में क्या बोल रहा है कि एल का इमीडिएट जो नेबर्स है वो ऑपोजिट टू ईच अदर देख रहा है ना। तो एक तो हमको दिख गया कि एस जो है एल का नेबर वो नॉर्थ देख रहा है, तो दूसरा वाला तो साउथ ही देखेगा, ठीक है।
साउथ ही देखेगा। इतना समझ आ गया। अब और क्या है, अब और क्या है, ओ का डायरेक्शन, ओ का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा हम लोग को? आ एक्सक्यूज मी, क्या कैसे पता चलेगा ओ का डायरेक्शन, बताइए। नॉट मोर देन 4 पर्सन फेसिंग नॉर्थ। 4 से ज्यादा लोग नॉर्थ नहीं फेस कर रहे हैं। पी फेस कर चुका है 1 2 3 4, यानी कि पी आर एस एन, ये 4 लोग ऑलरेडी नॉर्थ फेस कर चुके हैं और 4 से ज्यादा लोग नॉर्थ फेस नहीं कर सकते हैं, तो बचा हुआ ये आदमी साउथ ही फेस करेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन। अब इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चंस देखते हैं। ये कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा ना तो 4 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर, क्योंकि कोई अटेम्प्ट नहीं करता लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट विथ मतलब ब्लड रिलेशन, बहुत टफ होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे, एग्जाम में उतना कॉन्फिडेंस आएगा उतना देर बैठ के करने का, नहीं तो देखते रह जाएंगे। बस स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल करने में, नेक्स्ट नेक्स्ट करने में ही 60 मिनट पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये करे ये करे ये करे ये करे आधा। अगर आप लोग अभी से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे ना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, तब आप लोग में थोड़ा सा बैठने का और ये करने का कैपेबिलिटी आएगा। बहुत सारे लोग तो, मैंने खुद बोला ना कि जब यहाँ पर मैंने देखा ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन जब मैं डाल रही थी मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, मुझे लगा कि प्रीलिम्स लेवल का है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, बट जब मैंने अभी देखा तो मुझे पता चला कि ये मेंस का है। बट अगर सोच के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती तो, ये एक माइंडसेट होता है, बट मुझे था कि करना है तो चलिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम से थर्ड लेफ्ट में कौन है? एम साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट किस साइड, उसका राइट किस साइड? एम साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर, उसका राइट इधर। लेफ्ट साइड में थर्ड लेफ्ट कौन है? फर्स्ट लेफ्ट एल है, सेकंड लेफ्ट एस है, थर्ड लेफ्ट क्यू है। क्यू बैठ गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ का नेबर कौन है? ओ का नेबर पी और एम है, बस पी और एम, पी एम पी एम पी एम पी एम पी एम। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर और एल, आर और एल के बीच में कौन बैठा हुआ है? आर और एल के बीच में एस और क्यू, 2 लोग बैठे हुए हैं, है ना। एस और क्यू, दो 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 2, ओके। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और कौन सा ग्रुप से अलग है बताइए? एम ओ एल एस पी, नॉर्थ साउथ का ही होगा। एम साउथ, एल साउथ, ओ साउथ, एस और पी, एस और पी दोनों नॉर्थ है तो एम एल ओ एस पी, एम एल ओ एस पी, एम एल ओ एस पी, एम साउथ, एल साउथ, ओ साउथ, एस नॉर्थ, पी भी नॉर्थ देख रहा है। इसका क्या होगा? क्या ये हो जाएगा कि सारे बीच में बैठे हुए पी अलग है क्योंकि पी एंड में बैठा हुआ है, इस अकॉर्डिंग ई पी हो सकता है क्या? देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन हस्बैंड ऑफ एस एंड एन, हस्बैंड ऑफ एस, क्वेश्चन देखिए, हस्बैंड ऑफ एस, एस का हस्बैंड कौन है? यहाँ पर अभी ब्लड रिलेशन आया ना, ब्लड रिलेशन ऐसे ही नहीं सॉल्व करवाया था, वो आपसे क्वेश्चन पूछता। ये तो फिर भी अच्छा, जब इतना लंबा, जब ये ऐसा क्वेश्चन पजल में आता है ना तो क्वेश्चंस इजी देता है। एस का हस्बैंड कौन है? एस का हस्बैंड एल है। अब क्या बोल रहा है? एल और पी के बीच में, बोलना ये चाह रहा है कि एल और पी एन के बीच में कौन बैठा है? एल और एन के बीच में कौन बैठा है? एल और एन के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन एल और एन, एग्जैक्टली बिटवीन में, एग्जैक्टली बिटवीन एल और एन, एल और एन के बीच में एग्जैक्टली मतलब दोनों साइड से एक एक छोड़ के क्यू बैठा हुआ है, क्यू बैठा है। आंसर देखते हैं, डी ई डी सी बी, डी ई डी सी बी,
बन गया हमारा। अब देखिए ये जो ई मैंने पी साइन किया था, वो क्या सोच के मैंने टिक किया कि बाकी बात सारे मिडिल में बैठे हुए हैं, मतलब बीच में बैठे हैं। पी वॉज द ओनली वन वो जो कि कॉर्नर में बैठा हुआ है। ठीक है, ये मेरा सोच था। एक सोच से ये और अलग हो सकता है कि पी का जेंडर हमें ब्लड रिलेशन में पता ही नहीं है और इन सब का जेंडर हम लोग को पता है। यहाँ देखिए पी का जेंडर पता है क्या, पी को खास सिर्फ बोल दिया था पी इज द चाइल्ड ऑफ एस, बट फीमेल चाइल्ड है मेल चाइल्ड हम लोग को नहीं पता। तो इस टाइप से भी अगर देखा जाए तो हो सकता है ये सोच के भी वो लोग अलग किया हो पी को, बट पी अलग है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि किस किस थिंकिंग से पी को अलग करवाया गया है, बट इतना करके मैंने बस डाउट सोच के किया तो पी तो अलग ही हुआ, बट ये रिस्क लेना हुआ मुझे ऐसा लग रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? ये मेंस का क्वेश्चन था। बाय द वे मैं बता दूं, ब्लड रिलेशन विद सिटिंग अरेंजमेंट यही है मेंस का रियल क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के मेंस एग्जामिनेशन में आता है। अगर आप लोग ऐसा वीडियोस नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं क्वेश्चन बनाएंगे, प्रीलिम्स निकाल के कुछ नहीं होता है। बहुत सारे प्रीलिम्स निकालते हैं लोग, मेंस के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट से हो। और रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से स्कोर्स बनते हैं, और इसी में अगर आप लोग डाउट करेंगे तो फिर मुश्किल है। स्कोरिंग यही होता है एग्जाम में। रीजनिंग मैथ्स तो बहुतों के इजी होते हैं, बट बहुत ये होता है इंग्लिश स्कोरिंग होता है, और इंग्लिश में नेगेटिव भी बहुत बनता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश में। तो कुछ नहीं करना, बस टिक करना है। इसमें तो दिमाग लगाना होता है, आंसर आएगा तभी आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं करेंगे। तो अच्छा से रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। अगर आपका नहीं है तो आप लोग बनाइए, अगर आपका है तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, जिस दिन तक आपका नाम नहीं आता है, तब तक आपको सोचना है कि आपको कुछ नहीं आता है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इतना अच्छा कंटेंट है तो प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।